बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो बता रहा है कि x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए माइनस x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12। ये इसका क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट है ये पूरी एक्सरसाइज ही, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में बताया, ये पूरी एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है एज अ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। इसको हम सबसे पहले इसका अगर आप गौर करो तो ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपस में एक दूसरे के उल्ट लिखी हुई हैं। x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसको अगर उल्ट कर दें तो ये आगे वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ बन जाएगी। इसमें आपने लेट यहीं पे कर लेना है, लेट कर लें एक वैल्यू को y के बराबर। चले मैं पहली वैल्यू जो है वो y के बराबर लेट कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब पहली को उल्ट करेंगे तो दूसरी वैल्यू बनेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में उनका स्क्वायर लिया था ना। अब पहली को उल्ट करेंगे तो इसे भी उल्ट हमें करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगी 1 बाय वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। हमने उल्ट इस क्वेश्चन में क्यों किया है, क्योंकि हमने पहली वैल्यू लेट की हुई थी, इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास तब दूसरी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, पहली वैल्यू को लेट किया है वाई के बराबर, इसे उल्ट करेंगे तो ये दूसरी वैल्यू बन जाएगी। इस साइड को अगर हम उल्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये साइड भी हमें रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी, उल्ट करनी पड़ेगी। इसका उल्ट जो होता है वो 1 बाय वाई होता है। ये दोनों क्वेश्चन में पुट कर लो। इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊपर क्वेश्चन में पुट करें तो पहले की जगह y और दूसरे की जगह 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12। इसकी जगह हमने y पुट कर लिया और इसकी जगह हमने ये 1 बाय y पुट कर लिया। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम इसका y आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। इन दोनों का एलसीएम जो है वो y आ जाएगा। y इस y से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कल वाला तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर लिख लिया। अब ये दोबारा इक्वल के एक साइड पे भी एक डिनोमिनेटर एक बटे वाली वैल्यू है और इक्वल के राइट साइड पे भी एक बटे वाली वैल्यू है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y जो है वो 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12y स्क्वायर माइनस 12, ये 7 उधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया माइनस। इसको अरेंज करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हम इसे अरेंज करेंगे तो 7y पहले लिख लिया है और 12 बाद में लिख लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आगे सेम वही क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगा लेना है। a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -12। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाएं। b की वैल्यू मैंने पुट की, इन्हें और सिंप्लीफाई करें। ये माइनस और माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 576 डिवाइडेड बाय, नीचे 12 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 24 आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करें तो 625 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लें 625 का तो ये सिंपल 25 आ जाएगा।
625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 25 होता है। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि सेंटर में प्लस माइनस दोनों है। एक दफ़ा प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24 और एक दफ़ा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 24। y इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो ये 32 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से 25 माइनस करेंगे 18 तो माइनस 18 डिवाइडेड बाई 24। अब ये 8 पे कट हो जाएगा, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये कट हो जाएगा 6 पे, 6 3 ज़ा और 6 4 ज़ा, और ये y की वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू लगाएं। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और हमने जो है वो y लेट किसको किया हुआ था, y लेट किया हुआ था x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a को। दोनों जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट करें। एक की जगह 4/3 y की जगह आ गया, x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, और एक की जगह हमारे पास आ गया -3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। ये जो y की वैल्यू है, एक y की जगह हमने 4/3 पुट कर लिया है, और एक y की जगह हमने -3/4 पुट कर लिया। अब दोबारा देखें, एक एक बटे वाली दोनों साइडों पे वैल्यूज़ हैं, क्रॉस में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, सेम इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 के साथ सारी वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 जो है वो इस साइड पे आके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और x प्लस a जो है ये इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी -3 के साथ ये x प्लस a आके मल्टीप्लाई हो गया है, और 4 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 4a। इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 3a। 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी बारी बारी, और ये 4 भी जो है ना वो भी बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x वाली वैल्यू एक साइड पे ले आएँ, इधर ये प्लस का 3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। इस साइड पे ये -3a पहले मौजूद है, ये +4 जो है वो इधर आके -4 हो जाएगा। हमने a वाली वैल्यू इक्वल के राइट साइड पे लिख ली हैं दोनों, और x वाली जो वैल्यू है वो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हमने लिख ली हैं। 4x में से 3x निकालेंगे तो सिंपल x रह जाएगा, या 1x जिसे आप बोलते हो। -3 और -4 जो है वो -7a हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है और बड़ी वैल्यू का साइन लग जाता है, ये एक x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -3x माइनस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 4x माइनस 4a हमारे पास हो जाएगा। इसके साथ भी वही करना है, x वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाओ और सिंपल वैल्यू जो है वो एक साइड पे ले आओ। -3x, ये 4x उधर प्लस है, इधर आके -4x हो जाएगा। इधर ये -4a पहले मौजूद है, इधर ये -3 था, उधर जाके ये +3a हो गया। हम a वाली वैल्यू राइट साइड पे अगेन लेके आए हैं, और और x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं। माइनस एंड माइनस प्लस -7 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और 4a में से 3a माइनस करेंगे तो -a इसका आ जाएगा। दोनों साइडों पे एक ही माइनस है, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, a के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में एक हमारे पास वैल्यू है -7a, और एक हमारे पास वैल्यू है a डिवाइडेड बाय 7, और ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 एंड 11 दोनों सेम है, तो हम इसमें से 11 क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर रहे हैं। 2x की 4 प्लस x की 3 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब ये ना हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं, x4 है, x3 है, x2 है, x है और फिर सिंपल कांस्टेंट है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कोई नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ना, ये दो क्वेश्चन है जो सेम तर्ज पे हैं, इजी क्वेश्चन है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। 2x की 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, x की 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x का स्क्वेयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू x की 4 थी, इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो तब एक्स स्क्वेयर बच जाएगा ऊपर। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया है। ये x की 2 जो है वो इस 4 को कट करके 2 कर देगी। ये x की 2 जो है वो इस 3 को कट करके सिंपल सिर्फ x की 1 कर देगी, जो कि x ही होता है। x की 1 चले यहाँ पे लिख ले। एक्स स्क्वेयर जो है वो एक्स स्क्वेयर को कट कर देगी। ये x जो है वो इसके स्क्वेयर को कट करके नीचे 1 बचा देगी। बस सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब इन्हें लिख लें। 2x की 2 प्लस ऊपर सिर्फ x रह गया था, -6 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 में कोई चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 ही होती है। ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर वाली इकट्ठी वैल्यूज़ कर लें। एक्स स्क्वेयर वाली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर और एक 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। इसके बाद अब x वाली इकट्ठी वैल्यू कर लें और सिंपल जो है वो अलहदा कर लें। एक्स स्क्वेयर वाली दोनों इकट्ठी करके लिख ली हैं, x वाली दोनों इकट्ठी करके लिख ली हैं और सादी जो वैल्यू है वो अलहदा कर ली है। एक्स स्क्वेयर वाली में अगर आप गौर करो तो 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर अंदर रह जाएगा। इन दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर यहाँ पे बच गया। इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख लो, -6 इज इक्वल टू 0। अब हम आपको जो छोटी वैल्यू लग रही है उससे लेट कर लें y के बराबर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। इक्वेशन 1 हो गई, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर लें। y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। हमारे पास ये होल फार्मूला था। y का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये x से कट हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते थे कि x प्लस 1/x जो है छोटी वैल्यू जो है वो y के बराबर लेट करते थे तो ऑटोमेटिक बड़ी वैल्यू बन जाती थी। इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर लेने से बड़ी वैल्यू बनी तो है, लेकिन उसके साथ 2 एक्स्ट्रा है। ये 2 जो है वो इस साइड पे लेके आ जाए। y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आई है उसकी राइट साइड बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू के बराबर हो गई है। दोनों पुट कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो दोनों ऊपर पुट कर लो। 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जगह पे y स्क्वेयर माइनस 2 पुट कर लिया है और x प्लस 1/x की जगह पे y पुट कर लिया है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y स्क्वेयर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज थोड़ा सा करें, 2y स्क्वेयर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये -4 और -6 जो है वो मिलके कितने हो जाएंगे, -10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 4 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 ए बी और सी की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब उसे सिंप्लीफाई कर लें और ज़्यादा। -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 का स्क्वेयर 1 ही है, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी। 10 4 ज़ा 40 40 2 ज़ा 80 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। इसे थोड़ा सा और अरेंज इधर ही कर लें। -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 4। ये 1 और ये 80 मिलके क्या बन जाएंगे 81। 9 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। नाइन में से 1 गया तो 8 डिवाइडेड बाय 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। y इज़ इक्वल टू 2 एक वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह इसको भी -10 डिवाइडेड बाय 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई -5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसे x बनाने के लिए पुट कर लेना है जहाँ पे हमने y की वैल्यू लेट की थी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने जहाँ पे y की वैल्यू लेट की थी ना, वहाँ पे अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट कर लेनी है। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, x प्लस 1 ओवर x, ये हमने y की वैल्यू लेट कर ली थी। y की वैल्यू पुट करें, एक जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, और एक जगह पे हम -5/2 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू। यहाँ पे y की जगह एक दफ़ा 2 पुट कर लिया और एक दफ़ा -5/2 पुट कर लिया है। अब इस साइड से एलसीएम लें, इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम x ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x² + 1 आ जाएगा। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इज़ इक्वल टू x² + 1। अब 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x² - 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। इस साइड को भी साथ चला के लाएं। -5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, इसका भी एलसीएम x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होके x² + 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो ये -5x इज़ इक्वल टू 2 × x² + 1। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और x इधर से मल्टीप्लाई हो गया। -5x इज़ इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। ये उधर लेके जाएं जैसे हमने पीछे वाली इक्वेशन को लेके गए हैं, साथ वाली को। 2x² + 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। अब इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूलाज लगा लें। इसका फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की जगह 1, b की जगह क्या पुट करेंगे, -2, b -2, और c जो है वो 1 हो जाएगा। आप सेंटर में एक छोटी सी लाइन लगा लें ताकि दोनों फार्मूलाज जो है ना वो अलग-अलग डिफ्रेंशिएट हों। यहाँ पे फार्मूला पुट करें, x इज़ इक्वल टू, दोबारा हम वही फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज़ इक्वल टू, b की जगह b की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू का स्क्वायर लें, 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज़ इक्वल टू +2
ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, -4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, 4 and 4 0 हो जाता है। x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0 जो है वो प्लस माइनस हो तब भी जो है वो 0 ही रहता है, इसलिए हमारे पास सिंपल 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है विच इज़ 1। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि 1 है। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड लेके चलें। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला पुट करें यहाँ पे, इसे सॉल्व करें। 5 का स्क्वायर 25 और ये मल्टीप्लाई होके 16 हो जाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इसे और सॉल्व करें। 16 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 9 और ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। 9 हमें पता है किसका अंडर रूट, 9 का अंडर रूट जो है 3 होता है डिवाइडेड बाय 4। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें तो -5 + 3 डिवाइडेड बाय 4 और x इज़ इक्वल टू -5 - 3 डिवाइडेड बाय 4। आपने इस माइनस और +3 के साथ है, आपने इसके साइन चेंज करने हैं, आपने ये 5 के साइन चेंज नहीं करने क्योंकि माइनस दोनों के साथ है 5 के साथ। -5 में से 3 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, इस वजह से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। एक हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, एक यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -5 और -3 -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका सेम, पहले का आंसर, फिर -1/2 और फिर -2। इनकी तरतीब में फ़र्क आ सकता है, कोई मसला नहीं है, आप चाहे ये पहले लिख लें, ये पहले लिख लें। तीनों जो आपके पास आंसर्स आए हैं ना, आपने उन्हें एक ब्रैकेट में कंप्लीट करना है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई टीचर जो हैं वो इसका मार्क्स कट कर लेते हैं और कई टीचर जो है वो नहीं करते, लेकिन आपने ये लाजमी तौर पे करना है। अल्लाह हाफिज़।